हेलो वेलकम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ यहाँ पर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024-25 का कक्षा 12 का इतिहास विषय का पूरा पेपर आप लोगों के सामने है। क्लास 12 हिस्ट्री का पूरा पेपर, इतिहास का 12th का पूरा पेपर। या दोस्तों जो पेपर आपके होने वाला है पूरा पेपर आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन पूरे सेम टू सेम आएंगे, 70 नंबर का पेपर रहेगा। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि सबसे पहला ही क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे और उसकी हल से पीडीएफ टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, या फिर आप सर्च कर सकते हो स्टडी पॉइंट बीकानेर। स्टडी पॉइंट बीकानेर के नाम से सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले पहला ही क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी हरिशेन ने। किसने? वैसे करवाई तो समुद्रगुप्त ने थी, उसका लेखक कौन था? हरिशेन। ठीक है, हरिशेन। विनय पिटक की मुख्य विषय वस्तु क्या थी? जो धम्म में जो रहते थे ना लोग, उनके लिए नियम और आचार संहिता थी। ठीक है, नियम और आचार संहिता, आचार संहिता थे उसमें। आगे चलते हैं। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन तो उसका रिहला नाम से या रहला नाम से, क्या नाम थे? रहला भी आ सकता है, रिहला भी आ सकता है, दोनों में से जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो। कृष्णदेवराय का संबंध किस वंश से था? तुलु वंश से था, है ना, तुलु वंश से। और नव गोथिक शैली की दो विशेषताएं लिखिए। एक तो लिखने हैं ऊंची मीनारें, ऊंची मीनारें। और एक और बड़ी विशेषता ये थी कि जो नवगोथिक शैली जो आई थी वहाँ पर, उसकी ऊंची मीनारें एक बड़ी शैली थी। और उसमें लिखना था आधुनिक इमारतें, और जो यूरोप में उस समय आई थी नवगोथिक शैली में। भारत में अखिल भारतीय जनगणना ब्रिटिश काल में प्रथम बार कब हुई थी? 1872 में हुई थी। कब हुई थी? 1872 में। वैसे तो 1872 में दादा नौरोजी ने करवाई थी, लेकिन पूर्ण रूप से 1881 से साल हुई थी। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। गांधी इरविन समझौते की कोई दो शर्तें बताइए। एक तो गांधी जी ने क्या किया? गोलमेल सम्मेलन में भाग लेना स्वीकार कर लिया। गांधी जी अब भाई गोलमेल सम्मेलन में जाएंगे। सॉरी, गोलमोल हो गया ना, गोलमेल सम्मेलन था। ठीक है, गोलमेल सम्मेलन में भाग लेंगे। एक का जो कैदी है ना, वो सारे राजनीतिक कार्यकर्ता उनको छोड़ दिया जाएगा, जिसमें भगत सिंह और वो शामिल नहीं थे, उनको नहीं छोड़ा गया था। और भी बहुत सारी शर्तें थी। और मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 2006 में, ढाका में हुई थी स्थापना। कहाँ पे हुई थी? ढाका कहाँ पर है? बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। ठीक है, तो 2006 में हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा किसकी रचना है? मोहम्मद इकबाल की रचना है। किसकी है? मोहम्मद इकबाल की रचना है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव है वो जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। कब प्रस्तुत किया था? ये भी कई बार क्वेश्चन आता है। तो वो किया गया था 13 दिसंबर को। ठीक है, पास नहीं हो पाया था वो बात एक अलग है, और उसके बाद में वो पास हुआ था 22 जनवरी को। 22 जनवरी 1947 को पास हुआ था। अगला है, किसी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय आप किन किन पहलुओं पर विचार करेंगे? तो कि ग्रंथ को लिखने वाला कौन है, उसकी उस समय मनस्थिति क्या थी, और वो क्या राजकीय संरक्षण में कार्य कर रहे थे। पैतृक संपत्ति के बंटवारे के संबंध में मनुस्मृति क्या मत है? मनुस्मृति का मत है कि महिलाओं को भी इसमें अधिकार होना चाहिए, और बहुत सारे जो दे रखे हैं वो भी आपको लिखने हैं। मुगल शासकों के द्वारा तैयार करवाए गए इतिवृत्तों के दो प्रयोजन बताइए। एक तो था भूमि कर और सांस्कृतिक समझ। जात व सवार से आप लोग क्या समझते हो? जात व सवार क्या है? एक मनसबदार के निर्धारित करने के लिए होता है। सवार यानी उसे कितने घोड़े मिलेंगे। जात यानी वो एक पद था जो मनसब निर्धारित करता था, आपका मनसब, वो जात और सवार को देखकर होता था। सूर्यास्त विधान क्या था? सूर्यास्त विधान के अनुसार अगर आपने जिस दिन, निश्चित दिन जो आपके लिए निश्चित किया गया, उस दिन तक आपने पैसे नहीं चुकाए, जमींदारी व्यवस्था में जो रेतवाड़ी व्यवस्था थी उसमें पैसे नहीं दिए, तो आपकी जो जमींदारी है, आपकी जो जमींदारी है उसको क्या कर दिया जाएगा? नीलाम कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? नीलाम कर दिया जाएगा। और ये था सूर्यास्त विधान। आगे देखिए आप लोग, आगे क्वेश्चन दे रखा है, संथाल विद्रोह के कोई दो कारण बताने आप लोगों को। संथाल विद्रोह क्यों हुआ था? तो एक तो किसानों की क्या हो रही थी? दुर्गति हो रही थी। ठीक है, किसानों पर अत्यधिक कर्ज, क्या हो रहा था? कर्ज ज़्यादा हो रहा था। एक और कारण क्या था कि एक कारण था कि नील की अत्यधिक खेती करवा रहे थे ना, नील खेती। और भी बहुत सारे कारण थे, आदिवासियों में जागरूकता वगैरह।
औपनिवेशिक सरकार ने मानचित्र तय करवाने पर विशेष ध्यान क्यों दिया? क्योंकि सोचा था अगर भारत जैसे बड़े देश पर राज करना है तो हमें आइडिया रहना चाहिए कि भारत किस तरीके से है और कहाँ कहाँ फैला हुआ, सब कुछ वो उन्होंने उसके लिए तय करवाया था। आपकी दृष्टि से भारत विभाजन आवश्यक था या नहीं? अपने मत के तहत दिए। आप लोगों को लिखना है कि भारत विभाजन उस समय की परिस्थिति के हिसाब से आवश्यक था। क्यों? क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा दंगे हो रहे थे और इन दंगों को शांत करने का कारण एक ही था, इलाज एक ही था कि भारत को दो टुकड़ों में बांटना था। हालांकि आप लिख सकते हो अगर पहले ऐसा ना होता तो जरूरी नहीं था, लेकिन उस समय की परिस्थितियों के अनुसार ये आवश्यक हो गया था, ऐसे आपको लिखना है। अभिलेख साक्ष्यों की सीमाएं बताइए कि एक तो वो पूरी तरह सत्य नहीं होते हैं, एक उन पे पूरी जानकारी नहीं लिखी हुई होती है, पूरी जानकारी वहाँ पे नहीं मिल पाती है ना। पूरी जानकारी अभिलेख पे कैसे लिखेंगे? पुस्तक में लिख सकते हो, ठीक है। और वो राजाओं द्वारा लिखाए जाते थे, इसलिए उनमें राजा अपनी प्रशंसा खुद ही तो करेंगे। अल बिरूनी की जाति व्यवस्था के बारे में आप लोग क्या विचार थे? कि अल बिरूनी ने कहा था कि जाति व्यवस्था में, वो आप बतानी है 5वें पाठ में। गोपुरम और मंडप के बारे में आप लोग क्या जानते हो? दक्षिण भारत में ना जो मंदिर के बाहर जो बड़े दरवाजे थे ना, बड़े दरवाजे, जैसे ये यहाँ पर एक मंदिर है, मान लो ये एक मंदिर है और आप लोग देख पा रहे हो कि ये एक बड़ा मंदिर है। तो इस मंदिर के बाहर जो यहाँ जो तो होंगे ना बड़े बड़े दरवाजे, एकदम बड़े बड़े दरवाजे, वो दरवाजे जो होंगे ये जो है वो गोपुरम कहलाते थे। ये जो गोपुरम होते थे ना, जो मंदिर से बहुत बाहर होते थे ना, बहुत ज़्यादा बाहर होते थे इस तरीके से, तो ये जो दरवाजे होते थे ना इनको गोपुरम बोलते थे, ठीक है। अब देखिए मंडप, मंडप मंदिर का ये वाला गर्भगृह वाला, ठीक है। अब और देखते हैं 1857 के विद्रोह के सैन्य के कारण क्या थे? एक तो लिख सकते हो तत्कालीन कारण में लिख सकते हो चर्बी वाले कारतूस, सैनिकों को कम वेतन, यूरोपीय सैनिकों को उच्च पद और भारतीय सैनिकों को उच्च पद नहीं देना, इस तरीके कारण लिख सकते हो। महात्मा गांधी को ऐसा क्यों लगा कि हिंदुस्तानी राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए? क्योंकि वो मानते थे कि उर्दू और हिंदी का मिश्रित रूप है, वो हिंदुस्तानी भाषा है और वो होनी चाहिए। कारण ये था कि वो चाहते थे हिंदुस्तानी एक अलग राष्ट्रीय पहचान बने, उसके लिए। महात्मा बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएं बताइए। यानी बुद्ध कहते हैं कि ये जो 3 सत्य है कि जीवन जो है परम सत्य नहीं है, मृत्यु ही परम सत्य है, और वो बहुत सारे सत्य देते हैं ऐसे। मुगल कालीन भू राजस्व प्रणाली के बारे में लोग क्या जानते हैं? आप लोगों को लिखना होगा। चलिए अब थोड़ा और आगे चलते हैं। क्वेश्चन, मुगल कालीन कृषि समाज में महिलाओं की स्थिति पर प्रकाश डालिए। महिलाओं की स्थिति ठीक ठाक थी और उनके पास भी कुछ अधिकार थे वैसे तो, लेकिन उतनी भी स्थिति सुदृढ़ नहीं थी, ठीक है, उतनी सुदृढ़ भी नहीं थी, यहाँ पे ये ध्यान रखना है, ठीक है। और आप कैसे कह सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन सही महीने में एक जन आंदोलन था? क्योंकि इस आंदोलन में बहुत सारी जनता ने भाग ले लिया था। ये आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये आंदोलन शुरू हुआ था 1942 में। किसने शुरू किया था? तो आप बता सकते हो महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। और क्या था इस आंदोलन में? इसमें कहा था अंग्रेजों भारत छोड़ दो। मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशिष्टताओं का वर्णन कर सकते हो, विशाल स्नानागार वगैरह सारे कुछ। जो सिंधु घाटी सभ्यता के शिल्प उत्पादन के बारे में लिख सकते हो। वीर शैव परंपरा ये क्या थी? तो दक्षिण भारत में जो थी, आप बताइए आपको, 12वीं शताब्दी में बासवाना के नेतृत्व में। कबीर के बारे में आपको लिखना है। और गुरु नानक देव पंजाब मतलब शुरुआत, पंजाब धर्म जो सिख धर्म है उसकी शुरुआत करने वाले, तलवंडी ग्राम में इनका जन्म हुआ था। और कबीर तो आप जानते ही, और उनका ग्राम में हुआ था। चलिए भक्ति आंदोलन की मुख्य विशेषता बताइए। यहाँ पर जो है इसमें आध्यात्मिक पर जोर था और बाह्य आडंबर वगैरह को इसको इन्होंने माना नहीं था। भारत के मानचित्र में कुछ स्थानों को दर्शाना है, जो कि मैं मानचित्र बनाकर ही आप लोगों को बता देता हूँ। ये मानचित्र है भारत का और ये आप लोग देख ही पा रहे हो। यहाँ से इस तरीके से आएंगे और ये देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, कौन कौन से हैं, या फिर आप ये ब्लैक कलर कर लेता हूँ। बताइए कौन कौन से। दांडी, दांडी गुजरात में यहाँ पर है, आप लोग लिख सकते हो। यहाँ पर ये दांडी है तो यहाँ पर मैं 1 नंबर लिख देता हूँ। अगला है कोटा, तो कोटा राजस्थान में लगभग यहाँ पर है, तो यहाँ से मैं 2 नंबर लिख देता हूँ। पटना 3 नंबर है, पटना लगभग सॉरी बिहार है यहाँ पर, तो ये 3 नंबर मैंने लिख दिया। मद्रास चेन्नई पूछ रहा है, चेन्नई है आपके तमिलनाडु, चेन्नई यहाँ पर, तो इस पे मैंने 4 लिख दिया। अब है शिमला, शिमला है मेघालय की राजधानी, हाँ शिमला सॉरी हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, जो कि यहाँ पर है, तो यहाँ पर मैंने 5 लिख दिया। तो मैंने लगभग आपको सारे के सारे लगभग आपको करवा दिए हैं। यही कुछ मैप है। चलो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर।